जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में। फ्रेंड्स, जितने लोगों ने कंप्यूटर की ई बुक परचेज किया है और जितने लोगों ने नहीं परचेज किया है, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे ई बुक को पढ़ना है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्लीट वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए और आप लोग इसका एनालाइज करिए। यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर की ई बुक को कैसे पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ जाएगा 15 में 15 स्कोर कर जाएगा डेफिनेटली। तो यह यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो लोग सफल होते हैं, जो लोग नहीं सफल होते हैं, बस इनमें छोटा सा माइनर अंतर होता है। किताबें सब वही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं किताबें कोई अलग पढ़ता है। सब लोग वही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन सबका वे ऑफ स्टडी जो होता है, यानी पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इस ई बुक को कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमने इसको रिटन किया है, हमने लिखा है, तो एक बार इसको आप जरूर देखिए। कैसे इसको हमने तैयार किया था, 242 पेज की बुक को हमने लगभग 7 बार रिवाइज किया था। तो आपको भी ऐसे करना है, और कैसे आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं परचेज किया है और आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एजीटीए और ऑडिटर यूपी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का जो नया लेटेस्ट पैटर्न है, इस पर आधारित यह बुक है और बिल्कुल एनालाइज करके यह बुक बनाया गया है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, एक बार शार्ट व्यू देख लीजिए। यूपी की जो नया सिलेबस है, चाहे मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, एमएस ऑफिस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हो, क्योंकि कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमने PYQ क्वेश्चन भी रखा है, और जो यूपी में पूछे गए प्रश्न इसको भी हमने रखा है। यह जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। साथ ही साथ जो EGTA वाले हैं उन लोगों के लिए भी सिलेबस सेम है, तो इसलिए इस बुक को जरूर परचेज करें और अपनी एक सीट जरूर पक्की करें। इसकी प्राइस की बात करें तो यह प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये। और आप कैसे ले सकते हैं, तो यह जो नीचे नंबर दिया जा रहा है 9793661506, ये जो नंबर है, इस पर आप फ़ोन पे करेंगे और फ़ोन पे करके आप उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम शेयर कर देंगे, तो आपको आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर जो है इसका PDF आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप QR से देना चाहते हैं तो QR से भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे हम लोग को ई बुक तैयार करना है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कंप्यूटर में स्कोर अच्छा करना। तो यहाँ पर देखिए, जो कंप्यूटर की ई बुक है यह टोटल 242 पेज की है। टोटल 242 पेज की है, और 242 पेज को आपको घोल के पी जाना है। एक एक क्वेश्चन इस बुक से रट लेना है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद और विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस काम में आपका विश्वास होगा तो वह डेफिनेटली वह काम 100% सही साबित होगा। तो जब आप ई बुक पढ़ना स्टार्ट करें तो आप ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को पूरी तरह से विश्वसनीय माने कि हमको इस बार जूनियर असिस्टेंट बनना है, और इस बुक को पूरी तरह से चाट डालना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको डेली अपना टारगेट सेट करना है। इस ई बुक को लेने के बाद डेली आपको टारगेट सेट करना है। जो लोग ले लिए हैं ई बुक, अपना डेली टारगेट सेट कर लें। हमको डेली 15 पेज पढ़ना है। अगर जो लोग और पेज पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें और पेज, और अच्छी बात है। हमको डेली क्या करना है, डेली 15 पेज पढ़ना है। और यह पेज किस प्रकार होगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए यह पहला पेज है, तो आप करिए क्या, एक से लेकर जितना यहाँ पहला पेज है, जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन को एक साथ आप क्या करिए, 15 क्वेश्चन है ना, पहले पेज में 15 क्वेश्चन है। पहले पेज में 15 क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है। जैसे AI का पूर्ण रूप क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की खोज किसके द्वारा हुई, जॉन मैकार्थी के द्वारा। कब की गई खोज, 1950 के दशक में की गई। ठीक है, और उसके बाद AI के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, आप पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, 1 से लेकर 15 तक जितना क्वेश्चन दिया गया है एक बार केवल समझ लीजिए, उसके बाद आगे ओवरव्यू फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक आपको पढ़ लेना वन लाइनर फॉर्मेट में, और इसी तरह हमने तैयार किया था। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपको समरी बनाना है। समरी इसी का बनाना है। जैसे AI आपने नोट किया, ठीक है, ये अपने रफ पेज पर आपने AI लिखा, तो जैसे AI लिखा आपके दिमाग में तुरंत क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद AI की खोज किसने की, जॉन मैकार्थी ने की। AI की खोज किस वर्ष की गई, तो 1950 के दशक में। 3 पॉइंट हो गया। AI में कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं, जावा, C++, पाइथन और प्रोलाग हो गई, ये सब भाषाएं यूज की जाती हैं। तो आपको बिल्कुल इस प्रकार इमेज बनाना है।
जैसे ही आप इमेज बनाएंगे तो आपका एक ही क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपका दिमाग मंथन करेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ें आप मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती हैं और जब ऑप्शन आता है तो आप ऐसे ही टिक कर देंगे बिना कुछ देखे। इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के चलिए आप कहीं सफ़र करने जाते हैं और सफ़र करते वक्त आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन क्या सब चीज़ याद रहता है? नहीं याद रहता है। लेकिन जैसे दोबारा उस रास्ते से जाएंगे आपको सब कुछ वही चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाती हैं। तो आपको इसी प्रकार ये देखिए, यहाँ से ले यहाँ तक आपका रास्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रास्ता है, डेली का रास्ता है और डेली आपको इस रास्ते से गुजरते हुए जाना है। और जब इस रास्ते से आप गुजरेंगे, यानी यह क्वेश्चन मान के चलिए आ गया, ठीक है, मशीन लर्निंग किसकी शाखा है? मशीन लर्निंग एआई की शाखा है। आप बार बार इस रास्ते से गए रहेंगे तो आप निश्चित रूप से बिना कुछ किए, और देखिए ऑप्शन जब चारों मिलेगा ना तो आप एलिमिनेट करके नहीं, आप डायरेक्ट टिक करेंगे, क्योंकि आपने उसी रास्ते से बार बार गए हैं तो आप निश्चित रूप से इसका सही टिक करेंगे। यानी आपको सबसे पहले वन लाइनर फॉर्मेट पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो एक पेज आपने पढ़ा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा आपने वन लाइन फॉर्मेट में, फिर इसका आप समरी बनाएंगे। समरी बनाने के बाद आप चिंतन करेंगे, बस चिंतन करके उसके बाद छोड़ दीजिए, अगले पेज पे चले जाइए। अगले पेज पर इसी तरह करते करते आपको डेली 15 पेज का टारगेट रखना है। जो लोग देखिए प्रिंट आउट करवाए हैं कोई दिक्कत नहीं, और जो लोग नहीं प्रिंट आउट कराए उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप डेली का वही टारगेट सेट करिए कि हमको डेली 15 पेज पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है बस। और कितना पढ़ना है? 2 से ढाई घंटे पढ़ना है। कितना पढ़ना भैया? 2 से ढाई घंटे पढ़ना है। सबका टाइम अलग अलग हो सकता है। कंप्यूटर अभी तक जितना हमने पढ़ा है टोटल सुबह के टाइम पढ़ा है, मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 2 से ढाई घंटे आपको डेली पढ़ना है, लेकिन जैसे ही आप अगले दिन 16वां पेज पढ़ने जाएं, उसके बाद आपको 15 पेज रिवाइज करके ही आगे बढ़ना है। ऐसा आपको कितने दिन करना है? ऐसा आपको हर दूसरे अल्टरनेट पे करना है, यानी हर दूसरे दिन करना है। और ऐसा आप करेंगे तो आपको 242 पेज की बुक रट जाएगी। आपको कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप 15 पेज डेली पढ़ेंगे तो आपका कितना, अगर 30 दिन पढ़ेंगे, 15 तिया 45, 450 पेज हो जाता है। लेकिन आपको, आपका 450 पेज है ना, तो आप पूरे मंथ में 2 बार रिवाइज कर जाएंगे। तो आपको डेली 15 पेज पढ़ना है, टारगेट बनाना है और उसको अचीव करना है। आपको बिना 15 पेज पढ़े आपको उठना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग में ठान लीजिए, चाहे जो आप, चाहे आर्टिफिशियल लीजिए, चाहे बिग डेटा लीजिए। और बिग डेटा में आप आते हैं तो बिग डेटा भी इसी प्रकार है। जैसे बिग डेटा आपने शुरू किया, बिग डेटा का मतलब क्या होता है? बिग डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? बड़े बड़े डेटा को अचीव करना या उसको कलेक्ट करके रखना। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे डाटा, बिग डेटा को परिभाषित किसने किया? डॉग लेने ने। तो आप अपने दिमाग में मंथन करिए, इसी प्रकार हमने किया था। आप मंथन करिए, मंथन करेंगे। और जब जैसे यह क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यह वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। बिग डेटा को डॉग लेने ने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। तो आप 5 भाग दिमाग में रखिए, लेकिन आपको पाँचों भाग याद नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करिए, कौन से 5 वी हैं तो आपको याद रखना है, वी हैं। तो आप अपने अंदर ट्रिक बनाइए कि वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वैरायटी है, वैल्यू है और विरासिटी है। कैसे आप कर सकते हैं इसको आप बनाइए। जैसे वैल्यू की तुलना यहाँ पर वैल्यू से कर दीजिए, वॉल्यूम वैल्यू, वेलोसिटी वैरायटी और विरासिटी। तो इस प्रकार अपने दिमाग में इमेज बनाइए, ट्रिक बनाइए, इसको पढ़िए, रटिए और एग्जाम में फुल स्कोर करिए। यह बेस्ट तरीका है और इसी प्रकार हर लोग पढ़ते हैं। जो लोग सफल होते हैं यही प्रक्रिया सब लोग अपनाते हैं। और मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है आपको आगे बढ़ना है, लेकिन पीछे का चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, यही एक तरीका है। और चाहे जो चैप्टर आप उठाएं, हर चैप्टर में आपको यही काम करना है, हर चैप्टर में आपको यही काम करना है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यानी इसका कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं है कि इसको आप एक ही बार में पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नहीं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और एक रफ ले लीजिए, जाइए आज 10-20 रुपये का एक रफ लीजिए, 20-25 रुपये का, और उसमें आप डेली गोंजिए, डेली लिखिए, पेन डाउन करिए। जब आप पेन चलाएंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हमने कहा कि बिग डेटा विश्लेषण में किस एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, बिग डेटा विश्लेषण में किस एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, तो क्लस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे पढ़ के आगे निकल गए तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, हर क्वेश्चन मत लिखिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप रफ पे पेन डाउन करिए, गोंजागाजी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसको पेन डाउन करिए। ठीक है, इस जब कंप्यूटर की ई बुक को हम तैयार कर रहे थे और उसके बाद कम से कम हमारा 3-4 रफ तो ऐसे भरा गया था। ठीक है, 4 रफ तो ऐसे भरा गया था खाली इसको गोंजागाजी करने में। तो आप भी इसको
रफ पर कुछ ना कुछ लिखिए। बिग डेटा विश्लेषण में किस एल्गोरिदम का प्रयोग होता है? क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग लिखिए रफ पर, याद हो जाएगा। लिख लिख के याद करिए। इसी प्रकार हर पेज को आपको करना है और डेली 15 पेज का टारगेट आप सेट कर लीजिए कि हमको 15 पेज पढ़ना है। और यह 15 पेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 15 पेज हम डेली यही करते थे। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार 10 पेज भी कर सकते हैं, 8 पेज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। और इस बार आपको जूनियर असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन लेना है। दिमाग एकदम पूरी तरह से स्थिर कर लीजिए कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जूनियर असिस्टेंट बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे आपको दिन रात चाहे जितना पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। अरे भैया 12 घंटा कंपनी में काम करने से अच्छा है कि 12 घंटा रूम में रहकर पढ़ाई कर लीजिए। आपको अगर पढ़ाई करने का मौका मिला है तो आप खुशनसीब हैं कि आपके घर वाले आपको मौका दिए हैं। इसलिए जी तोड़ मेहनत करिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो जो लोग अभी ई बुक नहीं परचेज किए हैं, ई बुक जरूर परचेज करें। आपको बना बनाया नोट्स है, यहाँ पर आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना, केवल और केवल पढ़ना है, ठीक है। तो आज ही अपना यहाँ पर जो है ई बुक मंगवाएं। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, क्या फिर से एक बार देख लीजिए। जो लोग नए हैं, आपको दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसी फ़ोनपे नंबर है, इसी पर आपको फ़ोनपे करना है। और जैसे ही फ़ोनपे करेंगे इसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम इसी फ़ोनपे नंबर पर आप जो है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोनपे दोनों यही है, इस पर आप शेयर करेंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आप विश्वास करिए, आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। और यहाँ पर देखिए यूपी जीके के लिए काफ़ी कमेंट आ रहा था, क्या यूपी जीके की आपको ई बुक चाहिए? जिस प्रकार यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर की ई बुक हमने प्रिपेयर किया है, क्या आपको यूपी जीके की भी बुक चाहिए? तो एक बार फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ई बुक जो है बहुत जल्द यूपी जीके का भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल जिस प्रकार कंप्यूटर का ई बुक है उसी प्रकार बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, ताकि एग्जाम में डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाए। और यहाँ पर हर एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया, प्लेलिस्ट में जाकर आप चाहे कंप्यूटर की वीडियो हो, चाहे हिंदी का वीडियो है, चाहे स्टैटिक जीके का, सब कुछ वहाँ से आप वॉच करिए और आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।